तो ये हमारी अपील है उन लोगों से कि इत्र को इत्र रहने दो, इसको बदनाम न करो। अतल इंडस्ट्री धीरे धीरे ये है डाउनफॉल की तरफ है। मैं अभी कन्नौज में हूँ, खुशबू का शहर, सुगंध का शहर। यहाँ की हवाओं में खुशबू है। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं ये समझने के लिए कि यहाँ की जो अतर इंडस्ट्री है यानी कि इत्र इंडस्ट्री है वो किस हालात में है। करीब 400 साढ़े 400 साल पहले यहाँ पर इस इंडस्ट्री की जो नींव रखी गई थी, जो कि यहाँ की कहानियों में बताई जाती है। तो वर्तमान में यहाँ की इत्र इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, किस हालात में है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है और नए प्लेयर्स क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में आए हैं। कन्नौज के इत्र को 2014 में जीआई टैग मिला था। इससे इत्र व्यापारियों में उम्मीद जगी थी कि व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी जीआई टैग को लेकर व्यापारियों में उदासीनता बनी हुई है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि इत्र उद्योग कई चुनौतियों से जूझ रहा है। कच्चे माल की अनुपलब्धता, जीएसटी की विभिन्न दरों से लेकर जलवायु परिवर्तन ने सदियों पुराने उद्योग पर गहरा संकट पैदा कर दिया है। हालांकि भारत में अब तक 643 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। सबसे पहले 2003 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था। यह टैग किसी भी प्रोडक्ट को किसी विशेष स्थान का होने पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है और दुनिया भर में जीआई टैग प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और निर्यात के लिए यह काफ़ी अहम दस्तावेज माना जाता है। आज धीरे 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 ये कमर्शियल यहाँ पे कन्नौज में इंडस्ट्री बेनिफिट है बहुत सा लोग राइट कन्नौज से बाहर लेकर गया है तो बेसिक है तो दिल्ली के ऐसे कार्य ऐसे योग कन्नौज में लगभग 350 छोटे बड़े काम शुरू हुए थे। इसमें लगभग 20,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हुए। हम लोगों को इसमें जीआई भी मिला हुआ है हिंदी में से, तो इसमें भी अभी तक हम लोगों का उसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं हो पाया। कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया है लेकिन चेन्नई या फिर 40 मीटर कहीं उपलब्ध नहीं हो पाया। सब लोग पर्याप्त। कन्नौज के जिला उद्योग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार कन्नौज के इत्र उद्योग का वार्षिक टर्नओवर करीब 800 करोड़ रुपए है और निर्यात 60 करोड़ का होता है। डीआईसी कमिश्नर धनंजय सिंह बताते हैं कि व्यापारियों की ज़्यादातर समस्या जीएसटी को लेकर ही रहती है, लेकिन यह एक नीतिगत मसला है जिसे जिला स्तर पर सुलझाया नहीं जा सकता। कन्नौज के बड़ा बाजार इलाके में 150 साल पुराना इत्र कारखाना देवी प्रसाद सुंदरलाल खत्री परफ्यूमर्स चलाने वाले सुमित टंडन कहते हैं कि नेचुरल इत्र पर सिंथेटिक परफ्यूम्स हावी होता जा रहा है। यह उद्योग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कन्नौज का जो अतर इंडस्ट्री है इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। बीते कुछ दशकों में जिस तरीके से जो सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं उसका चलन बढ़ा है, उससे यहाँ के जो नेचुरल जो अतर इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। जो रॉ मटेरियल्स है वो भी काफ़ी महंगे हुए हैं। चंदन का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। नए तरीके के एसेंशियल्स ऑयल्स जो हैं उसका इस्तेमाल होने लगा है अतर बनाने के लिए। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि रॉ मटेरियल्स महंगे होने से अतर की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी है। वहीं अन्य चुनौतियाँ भी इस उद्योग के सामने है। जिस तरीके से उन्होंने कई व्यापारियों ने बताया कि जो जीएसटी के रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, उससे यहाँ के व्यापारी जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कन्नौज में बता दें कि करीब 350 छोटे बड़े जो हैं वो व्यापारी हैं जो अतर के काम में लगे हुए हैं और दिनों दिन ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि ओरिजिनल नेचुरल अतर बनाने वाले लोगों की संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे वो कई कारण बताते हैं। अतर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी हम लोग अतर बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी और कंडा इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। वही कीमत हमारे जो है बढ़ रही है। इसलिए सरकार से लोगों की टैक्स कीजिए कई सालों से चली आ रही है। अब कुछ और ऐसा लग रहा है कि अब पीएनडी ढाई कमर्शियल होगी। अब दूसरा जो मैंने जीएसटी को लेते था कि जब 2017 में यहाँ पे जीएसटी लगा है तो लोगों ने मांग की थी कि जैसे इसकी पहले भी था पैट 5%, हमारा गुलाब जैन और गुलकंद हमारा टिप्स भी
इससे जो है पहले तो 28% की कैटेगरी ने इसको डाला, उसके 100% है। लेकिन अभी भी जैसे मेन का प्रोडक्ट पिपरमेंट पे 12% जीएसटी है। वही खेत में हमारा भी फूड होता है, हम लोग भी अतर बनाते हैं, तो हम लोगों को 12% देना पड़ता है। सरकार से हमारी मांग है कि इत्र पे या इत्र का एक नया एचएससी बोर्ड बनाती है, तो उनको 5% जीएसटी में लाया जाए। कन्नौज में इत्र बनाने का काम सदियों पुरानी तकनीक डेग भपका के जरिए की जाती है। इत्र बनाने के लिए 1990 तक चंदन का इस्तेमाल बेस ऑयल के लिए किया जाता था, लेकिन चंदन के बढ़ते दाम ने व्यापारियों को डीओपी की तरफ शिफ्ट कर दिया है। कन्नौज में मुख्य तौर पर गुलाब, हिना, शमामा, मोगरा, चंदन, खस का इत्र बनाया जाता है, जिसे बनने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो ये डेग है, इसमें बफका है, तो बफका है ये हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस है सर। इसमें इत्र बन रहा है अभी। रोज़ वाटर का प्रोसेस है सर, 1 दिन में बनता है रोज़ वाटर। आज सुबह बनाया मैंने, शाम तक ख़त्म हो जाता है। इत्र का काम है सर, कम से कम 15-20 दिन लग जाता है, जैसा रेट के हिसाब से मुझको बनाना पड़ता है। ये सब कॉपर है सर, ये पूरा तांबा है, ये भी है, ये चोंगा इसे बोलते हैं हम लोग। ये चोंगा है, ये ऐसे लगाया जाता है इसमें, और ये भपके में लगाते हैं हम लोग। इसके अंदर बेस ऑयल पड़ा है सर, उसके ऊपर हम लोग इत्र की खुशबू निकालते हैं। इत्र उद्योग को जीआई टैग दिलाने में कन्नौज स्थित फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी का अहम योगदान रहा है। बीते 2 दशकों में 643 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है और 2023-24 में सबसे ज़्यादा एक साथ 168 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। सबसे ज़्यादा 77 जीआई टैग यूपी के प्रोडक्ट्स को मिला है। एफएफडीसी के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला बताते हैं कि इत्र उद्योग में काफ़ी क्षमता है और बीते कुछ सालों में प्राकृतिक इत्र की मांग दुनिया भर में बढ़ी है, लेकिन यहाँ के उद्योग ने जीआई टैग का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि इत्र व्यापारियों का कहना है कि एफएफडीसी अब तक सब्स्टिट्यूट ऑयल भी नहीं बना पाया है। शुक्ला कहते हैं कि हमारा काम इत्र उद्योग की मदद करना है, लेकिन उद्योग को भी खुद में झांकने की ज़रूरत है। उन्हें उद्योग के लिए एक नए डायमेंशन की तलाश की ज़रूरत है। हालांकि इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2016 में अखिलेश यादव ने इत्र पार्क की नींव रखी थी, लेकिन वह भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। मैं अभी कन्नौज के तिरवा इलाके में हूँ और ये तिरवा में स्थित इत्र पार्क है। 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब इत्र पार्क की जो है वो शुरुआत की गई। इसकी कहानी जो है वो 2009-10 में शुरू होती है, जब यहाँ के व्यापारी जो लोग थे उन्होंने इत्र पार्क बनाने की मांग की, क्योंकि उनका कहना था कि जो शहर के बीचों बीच जो व्यापारी हैं, जो कारखाने हैं, वो बहुत कंजस्टेड इलाके में है, तो शहर से थोड़ा बाहर निकल के व्यापार को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। लेकिन अभी व्यापारियों का ये कहना है कि यहाँ के जो सर्कल रेट है, जिस रेट पे यहाँ की ज़मीन मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो यहाँ के छोटे व्यापारी है, जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी है, उनको यहाँ पे ज़मीन मिलने में दिक्कत आ रही है, वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में बाहर के व्यापारी जो हैं वो इत्र पार्क में जो है ज़मीनें खरीद रहे हैं। जब हमने सरकारी अधिकारियों से बात की, जिनको ज़मीन के बारे में पता है यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि करीब 24 प्लॉट जो है वो अभी तक अलॉट हो चुके हैं और करीब 9 प्लॉट की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। काफ़ी समय बीत चुका है, करीब 6-7 साल का समय हो चुका है, अभी तक इत्र पार्क जो है वो शुरू नहीं हुआ है पूरे ढंग से। अभी भी जो है वो सिर्फ बाउंड्री वॉल का ही काम हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये इत्र पार्क कब तक शुरू होता है और व्यापारियों को इससे कैसे लाभ मिल पाता है। इस पार्क का निर्माण हुआ है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहाँ पे भी कन्नौज के इत्र व्यापारी वहाँ पे अपना वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, करीब 300 किया है। जबकि काफी उसमें अभी अरुमा पार्क बना है, वहाँ पे 3000 रुपये का रेट है। इसलिए कन्नौज के व्यवसायी वहाँ एक पार्क में अपना भूखंड आवंटन नहीं करते। अतः इंडस्ट्री धीरे धीरे ये है डाउन फॉल की तरफ है। सरकार को चाहिए कि इस इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा मोटिवेट करे, उसको जो हो कुछ सहयोग करें।
एक तरफ जहां इत्र उद्योग पर कई संकट छाए हुए हैं, वहीं इस बीच कन्नौज में एक नई उम्मीद भी पैदा हो रही है। बीते 3-4 सालों में कुछ नए लोग इस उद्योग में आए हैं जो नए ढंग से इत्र को मार्केट में पेश कर रहे हैं। इनमें से एक हैं बूंद ब्रांड चलाने वाले प्रवीण टंडन, जिनके प्रोडक्ट्स G20 बैठकों में राजनयिकों को दिए गए थे। ये इसमें जो है इससे कि ये प्रेशर जब बनेगा तो ये भागे नहीं, उसको भी सील किया जाएगा, ये सब सील किया जाएगा। ये चोंगा होता है, इसी से स्टीम पास होती है, इसके अंदर मटेरियल भरा जाता है, फिर कमोडिटी होती है वो इस्पात, उससे नीचे पाउच लगाई जाती है जो कि इससे स्टीम पास होती है, जिसमें अंदर बेग होती है, रफ्ता होता है जिसमें कि बेस होता है संदल दाल, उसके ऊपर जाकर के सुपर इम्पोर्ट। कन्नौज के इत्र की को नई पहचान मिल गई है और मैं तो विदेश के मेहमान मिलते हैं ना, तो कन्नौज के इत्र की सुगंध उनको अवश्य मौका देता हो, क्योंकि उन्होंने नेचुरल चीजें देखी नहीं है जी। G20 की बैठक में भी मैंने दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग आए थे ना, ये कन्नौज का इत्र मैंने उनको उपहार में दिया था। ये इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस इंडस्ट्री में 80s तक जो बल्क में भी जाता था और कंज्यूमर का भी जाता था। इट वाज B2B एज वेल एज B2C, लेकिन ब्रांड्स नहीं थे। देयर वर नो ब्रांड्स, द ब्रांड नेम वाज ओनली, दे वर आइडेंटिफाइड जस्ट एज विद द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जब पैंडेमिक आया तब उस समय पर GI टैग तो एसोसिएशन को हमारी 2014 में मिल गया था, 2014, लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे फॉरेन मार्केट के डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। व्हेन वी केम इन 2021 आफ्टर पैंडेमिक, जब अवेयरनेस बढ़ी और लोगों ने देखा कि हाँ अब हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ की जो हेल्दी हो, नेचुरल हो, एंड बूंद अवर जो हमारी ब्रांड है वो इट केम अप विद पर्टिकुलर पैकेजिंग एंड पर्टिकुलर कमिटमेंट फॉर दीज थिंग्स। तो हमने पैकेजिंग हमारे पास अवेलेबल थी, कमिटमेंट हमारे पास था, वी वर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, और B2C में ही हम लोग करना चाहते थे। तो वहाँ पर हमने फिर GI टैग से फ़ायदा मतलब उसको इस्तेमाल किया, और पिछले साल हमें शुरुआत में GI टैग का लाइसेंस मिला एसोसिएशन के NOC के बाद, और अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और भी लोगों ने GI टैग के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अकेले टैग मिलने से कुछ नहीं होना।